स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 1.2 चैप्टर वास्तविक संख्याएं, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? वास्तविक संख्याएं, जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, HCF और LCM निकालने हैं किस किस के? 12, 15 और 21 का। ठीक है, एक पार्ट मैं करता हूँ, बाकी के 2 पार्ट आप लोग अपने आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा था? 12, 15 और 21। पहले तीनों के फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, गुणनखंड कीजिए। 12 का गुणनखंड करेंगे 2, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। फिर ऐसे ही 15 के गुणनखंड करें, 3, 5 पे गया, 5 एकम 5। 21 के करेंगे 3, 7, 7 एकम 7। ठीक है, तीनों के गुणनखंड लिखिए। 12, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 3 की पावर 1। ऐसे ही 15 के लिखेंगे, कितनी बार आ रहा है 15 के फैक्टर में? 3 एक बार, 5 एक बार। 21 में 3 भी एक बार आ रहा है फैक्टर में, और 7 कितनी बार? पावर जरूर लगाइए जो भी आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है? HCF और LCM। HCF क्या होता है? HCF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ होता है कॉमन, जो सभी में प्रेजेंट हो। जितने भी आपको जो भी संख्या दे रखे हैं उनके जो गुणनखंड करे हैं उसमें सब प्रेजेंट होने चाहिए। उसके जो भी फैक्टर हैं अभाज्य गुणनखंड, उसकी बात कर रहे हैं। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, अभी पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको बताता हूं क्या कहता है ये। सबसे छोटी घात का गुणनफल। क्या मतलब है इस लाइन का? HCF फॉर्मूला याद कर लीजिए। HCF का जितनी भी संख्या दे रखी है उसमें जो उभयनिष्ठ कॉमन अभाज्य गुणनखंड है, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन, देखो कॉमन देखना है। 12 के फैक्टर, 12 के गुणनखंड करे कौन कौन है? 2, 3, 15 के 3, 5, 21 के 3, 7। कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? सब में जो हो वो कौन है? 3, 3, 3। ठीक है, 2 देखो इसमें नहीं है, 5, 7। कॉमन कौन सा है? खाली 3 है। उसमें भी उसकी सबसे कम पावर, सबसे छोटी घात 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। सबसे छोटी कितनी है? 1। अगर मान के चलिए कि इसमें 3 की पावर 1 होती, यहाँ 2 होती, यहाँ 3, तो कौन सी वाली पावर लेते? सबसे कम वाली पावर लेनी है। ऐसी 3 के अलावा और कोई होता तो वो मल्टीप्लाई में आता है। ठीक है, तो आंसर कितना हुआ HCF का? 3। ठीक है, फिर ऐसी LCM। जो LCM होता है वो होता है संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात। दोनों में फर्क कितना है वो देखना पहले। बड़ी घात का गुणनफल। एक तो HCF में तो सबसे छोटी घात होती है। HCF में कौन सी घात है? सबसे छोटी। और LCM में कौन सी घात होती है? सबसे बड़ी घात होती है। ठीक है, यहाँ पर खाली उभयनिष्ठ वाले लेने हैं, उभयनिष्ठ अभाज्य खंड। और यहाँ पर क्या लेने हैं? सारे अभाज्य गुणनखंड लेने हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2। यहाँ पर 2 की पावर नहीं है, अगर कोई नहीं होती तो कितनी होती है? 0। यहाँ पर भी नहीं है तो 2 की पावर 0 है। ठीक है, क्योंकि किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। अब तीनों में सबसे ज़्यादा पावर कौन है? 2 की पावर 2, तो सारे लेने हैं। ठीक है, 3 की पावर भी कौन है? 1 की पावर है। फिर इसमें अगला 2, 3 हो गया, 3, 2 दोनों हो गए, 5। यहाँ 5 की पावर 1, यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 की पावर कितनी हुई? 0 हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी 5 की पावर 0, तो ज़्यादा वाली पावर लेनी है, 5 की पावर 1। ऐसे यहाँ पर कौन बचा? 7, 7 की पावर 1। सबकी वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी 4, 3, 5, 7। ठीक है, कितना हो गया? 4 तिया 12, 5 60, 60 सत्ते 420। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका आप ऐसे ना करो तो, या दूसरे मेथड से कैसे करें, इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। तो HCF के लिए तो आप अलग अलग निकालिए। HCF के लिए क्या कीजिए? सारे अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकाल लीजिए। 2 से गया, जैसे पहले कराया सेम वैसी, 2 तिया 6। ठीक है,
फिर 15 का करेंगे, 15 का 3 5, 5 एकम 5, 21 का करा 3 7, 7 एकम 7, ठीक है। और एलसीएम के लिए तीनों का एक साथ निकालिए, जो भी नंबर दे रखे हैं एलसीएम के लिए एक साथ कीजिए, एचसीएफ के लिए अलग अलग कीजिए, ठीक है। उससे भी आपका क्वेश्चन सही होगा। 2 से गया 2 छक्के 12 और कोई नंबर नहीं जा रहा। 2 से गया 3 पर 15 21, 3 से गया 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 5 से गया 1 1 7, 7 एकम 7, ठीक है। ये आपके हो गए। तो एलसीएम, जो एलसीएम हो गया वो यहाँ से आ जाएगा। ये जितने भी नंबर आए हैं सबकी मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, सबको गुणा करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 420। कितनी वैल्यू आ जाएगी 420, ठीक है। और एचसीएफ निकालने के लिए सबके पहले तो गुणनखंड लिखो, 15 3 गुणा 5 21, 3 गुणा 7, कॉमन जो है तीनों के अंदर जो प्रेजेंट है उन सबके जोड़े बना लो, वही क्या होगा आपका एचसीएफ, ठीक है। एक से जा रहा है तो उन नंबर को क्या कर दो मल्टीप्लाई, या फिर आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, आपको दोनों में जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये 10th क्लास के लिए सबसे बेटर है। एचसीएफ अलग अलग करके निकालो और एलसीएम सबका एक साथ होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एचसीएफ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एचसीएफ 306 657, ये दोनों आपको संख्या दे रखी है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है 9। तो एलसीएम बताओ इन दोनों संख्याओं का, ठीक है। तो दी हुई संख्याएं आप बुक खोल के बैठेंगे अपने साथ में, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। दी हुई संख्याएं क्या दे रखी हैं, आपने अपनी बुक ले रखी होगी, बुक में देखेंगे जल्दी से, 306 और 657, ठीक है। और एचसीएफ इनका कितना दे रखा है 9, एलसीएम बताना है। एलसीएम आप बताओगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। कल हमने ये रिलेशन पढ़ी थी, ठीक है। दो संख्याओं के गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के। आप ये याद रखेंगे, जब भी संख्याएं एचसीएफ एलसीएम ये चार चीज होती हैं, एचसीएफ एलसीएम एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या ऐसे ही निकालेंगे, एचसीएफ एलसीएम में से कोई एक दे रखा है और निकालना है दूसरा वाला पार्ट, तो भी हम इसी फॉर्मूले से, दोनों का गुणनफल मतलब 306 गुणा 657, एचसीएफ 9 मल्टीप्लाई एलसीएम बताना है, जो मल्टीप्लाई में वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो गया 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9, 9 से भाग कर देंगे, 9 तिया 27, 9 चौक 36, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं। 657 को कितने से करना है, 3 4, ठीक है। 4 7 28 के 8 2, 20 और 2 22, 2 4 6 24 और 2 24, सॉरी 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 की 1 2, 3 5 15 2 17, 3 6 18 और 1 19, ठीक है। 8 3 7 और 6 13, 13 की 3 1 हासिल, 9 10 11 12 2 22 338। तो एलसीएम कितना हुआ हमारा 22 338, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, जांच कीजिए मतलब देखिए कि किसी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो गिनतियां होती हैं ना वो होती हैं प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5, ये जितनी भी गिनती होती हैं एक से शुरू होती हैं। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, एक से। किसी प्राकृत संख्या n, मतलब n की वैल्यू 6 की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकते हैं, 3 4 5, 6 की पावर 1 से लेके कोई भी नंबर लगा दीजिए, होनी चाहिए गिनतियां, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम 6 की पावर जब सॉल्व करेंगे तो कभी भी लास्ट में जीरो नहीं आएगा, जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। जीरो पे समाप्त होने के लिए क्या कंडीशन होती है, शर्त होती है, जो भी नंबर दे रखा है हमारा बेस में, जो दे रखा है यहाँ पे बेस या आधार क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, 6 की पावर n है ना, तो जो 6 दे रखा है इसके गुणनखंड कीजिए। अगर गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आ जाए तो जीरो से समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो 6 की पावर n क्या दे रखा है आपको, 6 की पावर n,
थोड़ा सा इसका लिखने का मेथड है। और ये याद रखना, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई सब में ये 1 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का। तो बहुत जल्दी करेंगे, इतना सब कुछ लिखना नहीं है, सीधे दोनों संख्याओं को गुणनफल करो, एचसीएफ एलसीएम लिख के वैल्यू निकालो जल्दी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? 6 की पावर n। पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 3 3 1, जो भी नंबर दे रखा है उसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 6 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है आपके? 2 गुणा 3। ठीक है, इसीलिए अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें पता चलता है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता। ठीक है, और 5 नहीं आता, इसीलिए 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस आपको ये लाइन ध्यान रखनी है। ठीक है, ये लाइन ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखो, जिसका भी निकालना है उसका जो आधार है उसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 2 और 5 दोनों आने चाहिए। अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो 0 से समाप्त होगा, नहीं आ रहे तो वो कभी भी 0 से समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए। ठीक है, व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन करना है। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और ये संख्या दे रखी है, दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं? मतलब हमें बताना है कि भाज्य तो हैं पर क्यों हैं। अब भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो संख्या जिसके 2 से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा क्या होते हैं? गुणनखंड। और कौन कौन होते हैं? एक हो सकता है अपने आप वो संख्या, और इसके अलावा कोई और भी आ जाए तो हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। और एक और अपने आप ही गुणनखंड है तो हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं में 2 गुणनखंड, भाज्य संख्या में कितने होते हैं? 2 से ज़्यादा गुणनखंड। तो हमें दिखाना है कि इसके कितने गुणनखंड हैं? 2 से ज़्यादा। तो पहले एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ दोनों में से। ठीक है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, एक मैं कराऊंगा, दूसरा आपको अपने आप करना है। मैं फर्स्ट वाला करा लेता हूँ या फिर सेकंड वाला। देखते हैं, सेकंड वाला कर लेते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4। फर्स्ट वाला आप मुझे करके दिखाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे। 7 गुणा 6 गुणा 5, 4 3 2 1 प्लस 5 लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5। पहले तो यहाँ देखो, यहाँ प्लस आ रहा है तो ये प्लस से पहले एक ब्रैकेट है और ये प्लस के बाद ब्रैकेट है। ठीक है, 2 पार्ट कर दिया हमने, 2 हिस्से करे। इन दोनों में एक जैसा कौन है? दोनों में 5 5 आ रहा है तो दोनों से 5 क्या करा? कॉमन लिया, 5 बाहर लिया। 5 बाहर लेंगे तो क्या क्या बच गया यहाँ पे? 7 गुणा 6 गुणा 5 तो बाहर आ गया तो 5 एकम 5, 4 3 2 1, और इसमें से भी 5 बाहर आ गया तो 5 एकम 5, 1 पे गया तो यहाँ पर भी कितना बच गया? 1। बाहर कौन आ गया? 5। ठीक है, तो इसीलिए दी हुई संख्या के, बस 2 लाइन का क्वेश्चन है, आपको लाइन याद रखनी है, क्या लिखना होता है। 1 या 2 नंबर में आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कैसे करते हैं। दी हुई संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। हमें पता है अगर भाज्य प्रूव करनी है तो क्या प्रूव करना है? 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। कौन कौन से हैं वो और लिखेंगे, अर्थात एक तो एक सबका होता है। ठीक है, एक जो बाहर लिया है वो होगा 1 5, और खुद दी हुई संख्या, क्योंकि जो दी हुई संख्या होती है वो भी किससे भाग होगी? अपने आप से तो भाग होगी। जैसे 5 है 5 से होगा, 10 है तो 10 से भाग होता ही है। जो दी हुई संख्या होती है वो खुद, क्योंकि अब हम दी हुई संख्या निकाल नहीं रहे हैं, अब क्या आएगा? सॉल्व करें, टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर है कि हमने क्या लिख दिया? खुद दी हुई संख्या। सो ठीक है, इसीलिए यह
भाज्य संख्या है। कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। ठीक है, सिर्फ ये करना है आपको। क्या करना है? दोनों जो हिस्से बने हैं, पार्ट बने हैं, उनमें से कॉमन निकालना है। जो भी अक्षर कॉमन हो वो बाहर निकाल दीजिए और ये लाइन लिखिए, दो से ज़्यादा गुणनखंड है। एक जो कॉमन लिया है वो संख्या और खुद दी हुई संख्या, इसलिए कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है। खेल का मैदान है और कैसा है? वृत्ताकार पाथ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, पूरा चक्कर लगाते हैं गोल घूम के, जैसे यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ गोल घूमने में कितना मिनट लगता है? 18 मिनट सोनिया लेती है। रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, और मान के चलें कि वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों यहाँ से शुरू हुए, रवि भी सोनिया भी, समय भी सेम हुआ है, टाइम भी सेम है। ठीक है, तो दोनों जब पूरे घूमेंगे तो कितने समय बाद वे पुनः इसी स्थान पर मिलेंगे? जैसे सोनिया ने एक चक्कर लगाया, फिर रवि ने लगाया, कितने चक्कर दोनों, या कितने समय के बाद दोनों एक स्थान पर? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सर्कुलर में चल रहे हैं, ठीक है, गोल घूमने वाला क्वेश्चन आए, कितने समय बाद मिलेंगे, तो हमेशा क्या निकालते हैं? एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे क्योंकि हमें सबसे कम समय बताना है ना, कम से कम समय, तो एलसीएम ही निकालेंगे। किस किस का एलसीएम है? 12 और 36 का। तो जल्दी से निकाल लेते हैं 12 और 36 का एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, या फिर पहले दो लाइन लिख लेते हैं। सोनिया द्वारा लिया गया समय। सोनिया ने कितना समय लिया है? 18 मिनट। रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट। ठीक है, कितने टाइम बाद मिलेंगे? समय, वह समय जब वे पुनः मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, वो वाला समय कौन सा होगा? उनका एलसीएम होगा, जो हमें अभी निकालना है। तो एलसीएम निकालते हैं 12 और 36। एलसीएम मैंने क्या बताया था दोनों का? जब भी एलसीएम निकालते हैं तो आप एक साथ निकाल सकते हो, और एचसीएफ सबका अलग अलग निकलता है। तो मैं एलसीएम एक साथ निकालूंगा। 2 छक्की 12, 2 में 18, 2 तिया 6, 9, 3 एक कम 3, 3, 3 1। ठीक है, एलसीएम एक साथ और एचसीएफ अलग अलग। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया हमारा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36। ठीक है, मिनट में था तो कितने समय बाद मिलेंगे वो? 36 मिनट। कितने मिनट हो गए? 36 मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे। और 36 मिनट में सोनिया कितने चक्कर लगाई? 18 मिनट में एक है, तो 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर, रवि 3 चक्कर बाद मिलेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।